कोई भी आधिकारिक डेटा मौजूद नहीं है जो ये बता पाता है कि कितना पोल्यूशन कौन से सोर्स से होता है। लेकिन दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए एक बहुत बड़ी बाधा सामने आती है। वो बाधा ये है कि कोई भी आधिकारिक डेटा उपलब्ध नहीं है कि इस प्रदूषण के अलग अलग स्रोत क्या हैं और अलग अलग सोर्सेज का दिल्ली के टोटल पोल्यूशन में कितना कंट्रीब्यूशन है। अलग अलग लोगों की राय है। कोई कहता है कि रोड डस्ट से होता है, कोई कहता है व्हीकुलर पोल्यूशन से होता है, कोई कहता है पराली जलने से होता है। लेकिन कोई भी आधिकारिक डेटा मौजूद नहीं है जो ये बता पाता है कि कितना पोल्यूशन कौन से सोर्स से होता है। रियल टाइम बेसिस पे इस वक्त पोल्यूशन के क्या क्या सोर्सेज हैं वो अभी कोई किसी के पास मशीन नहीं थी। फॉर्चुनेटली वी हैव टाइड अप विद वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी। हम पूरी एक लैब सेटअप कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि अप्रैल से वो चालू हो जाएगा। और जब आज एज ए चीफ मिनिस्टर अभी इन्होंने कहा 368 पोल्यूशन है, अच्छा नहीं है, एयर क्वालिटी इंडेक्स 368 इज बैड। लेकिन अभी मेरे को एज ए चीफ मिनिस्टर मुझे पता ही नहीं कि ये पोल्यूशन किस वजह से है। अगर मुझे अभी पता चले कि भाई फलाने इंडस्ट्री की वजह से है तो मैं बंद कर सकता हूँ ना वो इंडस्ट्री। तो सुना आपने, गजब का घालमेल है भाई आम आदमी पार्टी में, और इसमें अरविंद केजरीवाल एंड टीम को महारत हासिल है। वैसे केजरीवाल खुद को ज्ञानी बताने का कोई मौका नहीं छोड़ते, लेकिन उनका ये ज्ञान दिल्ली की 2 करोड़ जनता को जहरीले धुएं से मुक्त नहीं करा पा रहा है। पिछले 8 वर्षों से केजरीवाल दिल्ली की सत्ता पर जमे हुए हैं, लेकिन इन 8 वर्षों में प्रदूषण को लेकर दोषी ठहराने के लिए हर वर्ष वे किसी न किसी को ढूंढ लेते ही हैं। बातें बड़ी बड़ी, वादे बड़े बड़े, बस केजरीवाल को ये करना अच्छे से आता है। हर साल अक्टूबर नवंबर के महीने में दिल्ली वालों को जहरीली हवा में सांस लेना पड़ता है, लेकिन केजरीवाल को तो मानो ऐसा ज्ञान प्राप्त है कि हर बार अपने ऊपर उंगली उठने से पहले वो कोई ना कोई बुगली फेंक ही देते हैं। अब देखिए ना, दिल्ली की जहरीली हवा के लिए कभी दिल्ली में जलाए जा रहे पटाखे, कभी पंजाब में किसानों द्वारा जलाई जा रही पराली, तो कभी पड़ोसी राज्य गुरुग्राम पर भी हल्ला बोलते केजरीवाल थकते नहीं थे। लेकिन इस बार खुद को बचाने के लिए अलग ही दांव फेंक दिया है सर जी ने। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि दिल्ली में प्रदूषण कैसे हो रहा है इसका कोई सोर्स ही नहीं है। अब ये क्या बात हुई? दिल्ली में सरकार आपकी है तो इसका पता लगाना भी आपका ही काम है। हर बार दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाकर आप यूं ही निकल नहीं सकते हैं। दूसरे राज्यों में जाकर बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाली केजरीवाल एंड गैंग को बताना चाहिए कि आखिर 8 साल में आपने दिल्ली की आबो हवा को दुरुस्त करने के लिए क्या किया है, और अगर ये दुरुस्त नहीं हुई तो पैसे कहाँ खर्च किए। और अगर आज ये कहते हैं कि पैसे खर्च नहीं किए तो फिर कई 100 करोड़ के विज्ञापन देकर ये दावा क्यों किया कि प्रदूषण की समस्या का समाधान खोज लिया गया है। पहले तो दिवाली पर फोड़े जाने वाले पटाखों और पंजाब जैसे राज्यों में जलने वाली पराली को प्रदूषण का जिम्मेदार बताकर अपनी जिम्मेदारी से केजरीवाल पल्ला झाड़ लेते थे, लेकिन अब तो पंजाब में आपकी ही सरकार है, इस बार क्या कहेंगे। लेकिन जिस तरह से आतिशी सोर्स न होने का हवाला देकर पल्ला झाड़ रही हैं, वैसे में सवाल ये कि अगर आपको प्रदूषण का सोर्स नहीं पता तो पटाखों पर बैन क्यों है। पंजाब चुनाव के समय पराली का जो समाधान आपकी पार्टी ने विज्ञापनों में दिखाया था उसका क्या हुआ। ये वही आतिशी हैं जिन्होंने नवंबर 2020 में डेटा सार्वजनिक करने की एक्टिंग करते हुए कहा था कि दिल्ली में प्रदूषण पंजाब में जलने वाली पराली की वजह से है। लेकिन ठीक 3 साल बाद अक्टूबर 2023 में आतिशी जी कह रही हैं कि हमारे पास पॉल्यूशन का कोई डेटा नहीं, हमें नहीं पता कि पॉल्यूशन कहाँ से आता है। अब बताइए, अपने बनाए झूठ के जाल में हर बार की तरह इस बार भी ये लोग खुद ही फंस गए हैं। दरअसल 100 बात की एक बात, केजरीवाल और उनकी पार्टी के लोगों को दिक्कत पटाखों से नहीं बल्कि दिवाली से है। एक तरफ तो केजरीवाल खुद को सबसे बड़ा हिंदू दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते, और दूसरी तरफ यही केजरीवाल हिंदुओं के सबसे बड़े त्योहार दिवाली पर पटाखों को बैन करने को लेकर प्रपंच रचते रहते हैं। अरे भाई, सर जी को ये भी तो याद दिलाइए कि प्रदूषण को लेकर दिल्ली आईआईटी ने भी अपने शोध में साफ कर दिया था कि दिल्ली में हर वर्ष बढ़ती स्मॉग के पीछे का कारण पटाखे नहीं है। मतलब दिवाली के पटाखे फूटने भी शुरू नहीं हुए और दिल्ली की आबो हवा खराब हो गई, वायु प्रदूषण बढ़ने लगा। सवाल ये कि ये प्रदूषण की नौटंकी दिवाली से ठीक पहले ही क्यों शुरू हो जाती है। दिल्ली में प्रदूषण के पीछे पंजाब की पराली जलना इन्हें नहीं दिखेगा, बल्कि दीपावली के पटाखे दिखेंगे।
आमतौर पर हर वर्ष प्रदूषण के लिए दिवाली के पटाखों को ही जिम्मेदार बता दिया जाता है, लेकिन क्या पटाखे ही असली दोषी हैं या पटाखों की आड़ में किसी गंभीर समस्या को छिपाया जा रहा है? इस पर चर्चा होनी चाहिए। अब भला दिवाली के पटाखों के पास ये कौन सी अद्भुत शक्ति है जिससे वो दिवाली से हफ्तों पहले ही हवा को प्रदूषित कर देते हैं? ये तो हम भी नहीं बता सकते। हर वर्ष दिवाली पर इनका प्रदूषण का राग शुरू हो जाता है। वर्ष भर खूब पटाखे जलाए जाते हैं, तब प्रदूषण नहीं होता। अरे भाई, दीपावली के पटाखे हिंदू जो ठहरे,